संगीत सोम की बातें नफरत के आधार पर बांटने वाली हैं, इसीलिए उनके नफरती विरोध से आगे बढ़ते हैं और देश को एक सूत्र में बांधने वाले संदेश की बात करते हैं जो संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों में छिपा है। मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। यहां उन्होंने भाषा के आधार पर हो रहे बंटवारे पर चिंता जताई। उन्होंने लोगों से कहा है कि देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, कोशिश होनी चाहिए कि मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा भी सीखी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सारे भारत की भाषाएं हैं, अपनी राष्ट्रभाषा हैं, उनका मूल एक है, उनमें शब्द अलग अलग हैं। अपने आधे घंटे के संबोधन में मोहन भागवत ने लोगों से भेदभाव छोड़ने और सबको अपनाने की सलाह दी है। मोहन भागवत अपनी बातों के जरिए लोगों को जोड़ रहे थे, लेकिन विपक्षी दलों को उनकी इन बातों में भी कमियां दिखी। पहले देखिए मोहन भागवत ने क्या क्या कहा और फिर आपको राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। हम यूरोप अमेरिका के नहीं है, अरब मिडिल ईस्ट के नहीं है, चीन जापान के नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, हम भारत के लोग हैं। तो हमको कम से कम अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी बोलनी चाहिए। मेरी मातृभाषा में मैं बोलूंगा। अपने देश में अनेक भाषाएं हैं, सबको समझ में आए इसलिए कोई एक व्यवहार भाषा चाहिए, वो भी मैं सीख लूंगा। और जिस प्रांत में मैं रहता हूं वो अगर दूसरा प्रांत है तो वहां के लोगों की भाषा भी मैं सीख लूंगा, क्योंकि सारी भारत की भाषाएं अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं। उनका मूल एक है, उनके शब्द अलग अलग है, उनमें भाव एक है। स्वभाषा का आग्रह रखना, अपना वेश पहनना, विदेशी वेश पहनना पड़ता है मजबूरन, ठीक है, घर के अंदर कम से कम कोई पर्व त्योहार घर में है और नई पीढ़ी के लोग धोती बांध नहीं सकते, ये ठीक है क्या? दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने ये बातें कही। हालांकि विपक्षी दल को उनके द्वारा कही गई ये बातें पसंद नहीं आई हैं। इन बातों को सुनने के बाद भी वो मोहन भागवत को ही सीख दे रहे हैं। देखिए, भारत हिंदुओं की देश है, ये कहते हैं। हम तो कहते हैं कि भारत सबको देश है। तो ये कहां से हिंदू आ गए पता नहीं, और ये कहां से कहां कितने बड़े हिंदू है वो भी पता नहीं। मोहन भागवत को और सारी जानकारी लेना चाहिए, कम से कम स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा वो पढ़ना चाहिए। मोहन भागवत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत देश सांस्कृतिक तौर पर और जीवन पद्धति के तौर पर हिंदुओं का देश है, और हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन पद्धति। अगर मोहन भागवत जी ये चाहते हैं तो वो बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं कहते कि वो जबरदस्ती साउथ के लोगों पे क्यों थोपना चाहते हैं हिंदी? मोहन भागवत जी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें अपने कैडर को, बीजेपी के नेताओं को समझाना पड़ेगा। भाषा के प्रति मातृत्व की भावना जो है वो राष्ट्र की भावना है, देश की भावना है, और मातृभाषा के प्रति मातृत्व की भावना जो है वो उसको जो है सम्मान भी होना चाहिए, उसको जो है वो बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। लैंग्वेज लोगों को डिवाइड नहीं करती है, जोड़ती है और एक प्रायोरिटी है कम्युनिकेशन को लेके। तो हमारा मानना है महाराष्ट्र में रहते हुए आपको मराठी जरूर सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ये है आपका होम, आपका घर। आपको कितना कुछ दिया है महाराष्ट्र ने। साथ साथ हिंदी सीखना, बोलना, ये एक राष्ट्र प्रेम के लिए भी जरूरी है। और